प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा मानव मस्तिष्क की संरचना पर। तो मानव मस्तिष्क की संरचना का सैजिटल सेक्शन अर्थात खड़ी काट है। मानव मस्तिष्क चारों तरफ से हड्डियों के एक ढांचे में बंद होता है, जिसे क्रेनियम यानी कपाल कहा जाता है। और कपाल के अंदर, इस क्रेनियम के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे क्रेनियल कैविटी यानी कपाल गुहा कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क होता है। इस क्रेनियम यानी हड्डी और मस्तिष्क के बीच में तीन झिल्लियां पाई जाती हैं। इनका बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जो क्रम होता है वो है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाई मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर की झिल्ली होती है और इसके ठीक नीचे एरेक्नॉइड होती है। इस एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच में एक सीगमी द्रव भरा होता है जो इन दोनों झिल्लियों को नम रखता है। इसके बाद जो सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है उसे पाई मैटर कहते हैं। ये पाई मैटर और मस्तिष्क के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क की वाय आघातों से रक्षा करता है, यानी सिर में लगने वाली कोई भी चोट इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कारण ही मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। अब मस्तिष्क में आते हैं तो मस्तिष्क तीन भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग: ऑल्फैक्टरी लोब, सूंघने की शक्ति का केंद्र होता है; सेरिब्रम, जो कि यहां दिखाया गया है, पूरा डिटेल में है विस्तार में, ये मनुष्य की मेमोरी पावर, ज्ञान, विज्ञान, टैलेंट आदि का केंद्र होता है। और तीसरा पार्ट है इसका डायनसिफेलॉन, जो कि इपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। या समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला भाग है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके किस भाग को? हाइपोथैलेमस को। तो ये दो भागों इपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस एक तरफ जहां अंतःस्रावी शक्ति का केंद्र होता है और इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो दूसरी तरफ यही ये मनोभावों जैसे प्रेम, घृणा, नफरत, लगाव के साथ ही साथ भूख, प्यास, तापक्रम आदि का केंद्र होता है। इसके बाद मिड ब्रेन दो भागों से मिलकर बनता है। इसमें ऑडिटरी लोब और ऑप्टिक लोब होते हैं। ऑडिटरी लोब सुनने की शक्ति का केंद्र होता है, जबकि ऑप्टिक लोब देखने की शक्ति का केंद्र होता है। अगर इस भाग में कहीं चोट लग जाए, जैसे ऑडिटरी लोब में अगर चोट लग जाती है, मस्तिष्क का यह भाग अगर प्रभावित होता है तो व्यक्ति कान होने के बाद भी सुन नहीं पाता है। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति जिनका ऑप्टिक लोब प्रभावित हो जाता है किसी कारण से, तो ऐसे लोग आंख होने के बाद भी देख नहीं पाते हैं। तो ये दो शक्तियों का केंद्र होता है मिड ब्रेन, सुनने और देखने की शक्ति का। इसके बाद तीसरा भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन दो भागों से मिलकर बनता है: सेरिबेलम, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है, या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तथा बैलेंसिंग की शक्ति का केंद्र होता है, यानी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ओरिएंटेशन तथा बैलेंसिंग इसका मुख्य कार्य होता है। जबकि दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, और इनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। जैसे श्वसन क्रिया, हृदय का धड़कन यानी पैल्पिटेशन, हृदय की धड़कन, ये सब चीजें, हिचकी आना, छींक आना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। इसी का निचला भाग एक रस्सी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर के गुजरता है। इसे स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसी की तरह मेडुला, क्योंकि इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मस्तिष्क का के भाग रहा है। ये हाइपोथैलेमस के ही देखिए एक इन्फंडिबुलम द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इसी हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, इसलिए ये इसके फंक्शन इसी से मिलते जुलते हैं। यानी हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप में मास्टर ग्लैंड होती है जो कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और स्वयं पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस के अधीन काम करती है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड कहा जाता है। तो ये रहा मानव के मस्तिष्क के बारे में। अपने पिछले लेक्चर में मैंने
एल्कोहल एडिक्शन के बारे में चर्चा की थी। तो हम अपने इस व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जो एल्कोहल अर्थात जो शराब होती है वो मानव मस्तिष्क के सेरिब्रम और सेरिबेलम नामक भाग को प्रभावित करती है, क्योंकि सेरिब्रम समस्त या शक्तियों यानी मनुष्य के सोचने समझने की शक्तियों का केंद्र होता है। इसलिए जो शराबी व्यक्ति होता है यानी अल्कोहलिक व्यक्ति होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब वो एक ड्रिंकिंग किया होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ सेरिबेलम अफेक्ट होने के कारण वह अपनी शरीर पर नियंत्रण शक्ति को खो देता है, यानी वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं कर पाता और वो लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता रहता है। तो ये दो केंद्र जो है शराब पीने पर प्रभावित होते हैं, एक तो सेरिब्रम जिसके कारण उसकी मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, सूझबूझ कुछ समय तक गायब हो जाता है जब तक वो नशे में होता है, और साथ ही साथ सेरिबेलम प्रभावित होने के कारण वह अपनी संतुलन शक्ति खो देता है और गिरता पड़ता रहता है। तो ये था दिमाग के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में, जिसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश की। मैं समझता हूँ मेरे इस व्याख्यान से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और मानव मस्तिष्क को लेकर के आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।